बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये एक एलिवेट बैंकिंग ऐप है जो कि यूएसए बेस्ड है और ये आप मोबाइल में इसको इंस्टॉल करके इजीली इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, जो कि आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से अमेज़ॉन, फाइवर, अपवर्क वगैरह के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर किसी भी क्लाइंट से कोई पेमेंट्स वगैरह रिसीव करनी है तो वो भी आप इस बैंकिंग ऐप के ज़रिए इजीली इसको रिसीव कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, आप इजीली इसके मुख्तलिफ़ स्टेप्स को क्लियर करके आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और एक फ्री ऑफ कास्ट बैंकिंग ऐप है जो कि आप बगैर किसी रजिस्ट्रेशन फ़ी के आप इसके अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके अलावा फिर इसके क्रेडिट कार्ड को भी आप अप्लाई करके आप मुख्तलिफ़ किस्म की परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो किस तरह आप इसके अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे जो साइन अप वाला बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये लॉगिन के नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे ईमेल पूछेगा और उस ईमेल के ऊपर फिर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा। वो नोटिफिकेशंस के अंदर एक ओटीपी होगा जो कि आप यहाँ पर पुट करके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर हम वो ईमेल ही पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको अपनी ये जो भी आपकी ईमेल होगी उस ईमेल के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन भेजा होगा, तो वो नोटिफिकेशन के अंदर जो भी वो ओटीपी रिसीव होगा वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद भाई ये आपसे नेशनलिटी पूछेगा, जिस भी कंट्री की आपकी नेशनलिटी होगी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे सिनेरियो में यहाँ पर पाकिस्तान है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री के अंदर आप बेस्ड हैं, तो हम पाकिस्तान के अंदर ही बेस्ड हैं, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने सिनेरियो में सेलेक्ट करके उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे जी। तो कंटिन्यू करने के बाद फिर वो आपसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, तो वो आप वहाँ पर उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर वो आपका फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपसे पूछेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वो प्रोवाइड करनी है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर है या आपके नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर है। तो सेम टू सेम सो वो ही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और कंट्री ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। आप अपने सिनेरियो में चेक करके वही आप सेलेक्ट करके नीचे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पूछेगा और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपने वो प्रोवाइड करनी है जो भी आपका कोई लोकल बैंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मिज़ान बैंक है, HBL है, नेशनल बैंक, कोई भी अगर आपका बैंक है ना, तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर जो भी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी वो ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है। क्योंकि कभी ये एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह रिक्वायर करते हैं या यूटिलिटी बिल वगैरह आपसे रिक्वायर करते हैं, तो आपने वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एड्रेस की जो कि आपके किसी लोकल बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर होगी। फिर आपके जो रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है इसको, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ जी। तो एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर फिर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछ रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कौन सा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फ्रीलांसर हूँ। तो फ्रीलांसर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये नीचे आपसे इंडस्ट्री पूछेगा,
तो इंडस्ट्री आप वहाँ पर प्रोवाइड कर दें। कोई ना कोई तो आपकी इंडस्ट्री होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आप बिज़नेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद रिटेल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटेल ट्रेड इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। पॉसिबल है कि वो फ़ोन नंबर के ऊपर आपको एक OTP रिसीव हो। उसके बाद यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, जिसके ऊपर ये सारे नीचे जो रिक्वायरमेंट है ना वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। फिर देने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आज ये आपसे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना। तो आप यहाँ पर अपने सिनेरियो में लिख सकते हैं कि आप रिसीव सैलरी कर रहे हैं, रिसीव इनकम फ्रॉम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, तो उससे भी आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह फिर मज़ीद और पूछेगा। यहाँ पर रिसीव सैलरी के ऊपर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी तकरीबन एक मंथ के अंदर कितनी आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस वगैरह आपके अकाउंट के अंदर होती है मंथली। तो यहाँ पर मैं ये थर्ड ऑप्शंस 1000 से लेकर 5000 तक तकरीबन मेरी मंथली ट्रांजैक्शन होती है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको रीड करने का बहुत फ़ायदा होता है। उसमें हर चीज़ हर पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसेज वगैरह, तो यहाँ पर आप केयरफुली इसको रीड करने के बाद ये सारी इसकी जितनी भी है ना इसको आप रीड कर लें। रीड करने के बाद यहाँ पर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लें जी। तो उसके बाद फिर आपसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस ये आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इनेबल बायोमेट्रिक इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ये आपसे फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो कि आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे रिक्वायर करेगा। तो यहाँ पर आप नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपसे यही आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आपसे पूछ रहा है कि आप प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क इसके ज़रिए कराएंगे या प्रूफ ऑफ एड्रेस के ज़रिए आप करवाएंगे। तो आप किसी भी से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए करता हूँ। तो यहाँ पर ये आपसे बैंक स्टेटमेंट्स आपसे रिक्वायर कर रहा है, जो कि आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए रिक्वायर होगा, और वही एड्रेस जो मैंने आपको बताया था कि आप वो प्रोवाइड करेंगे जो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होगा। तो यहाँ पर आप वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मैंने उसको अपलोड किया, तो यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। अब यहाँ पर मैं प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क इसको भी मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ ये आपसे प्राइमरी सोर्स ऑफ USD इनकम ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप अपने सिनेरियो में देख सकते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट है, सोशल मीडिया के ज़रिए या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। तो फिर आपको उसका एक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका वहाँ पर आपने प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर के ऊपर आप काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो उसके दरमियान जो भी आपके एग्रीमेंट होगा ना वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ही होते हैं, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप तो किसी के एम्प्लॉय वगैरह हैं तो फिर आप वो
एम्प्लॉय का जो आपका दरमियान है एक एग्रीमेंट होता है वो वहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये आपसे लिंक्डइन यूआरएल वो आपसे पूछ रहा है, उसके बाद फिर आपका कंपनी का नाम और कंपनी जो आपका यूआरएल है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर कंपनी नेम आप कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आप अपर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर आप फाइबर वगैरह या इसके ऊपर काम करें तो वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। या किसी भी अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पर आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जो भी आपका एग्रीमेंट वगैरह होगा तो वो उसका डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि हमें 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चेक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसको चेक करने के बाद उसका रिव्यू करने के बाद हमारी टीम फिर आपको एक कंफर्मेशन का एक नोटिफिकेशन भेज देगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन फर्दर उसको रिक्वायर होगी तो उसके भी आपको ईमेल्स वगैरह कर देगी। तो जैसे वो रिसीव होगा तो फिर आप उसको कंफर्मेशन या इन्फॉर्मेशन अगर आपसे रिक्वायर है तो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम नोटिफिकेशन के अंदर जो हम ईमेल्स वगैरह करेंगे उसके अंदर हम आपको बता देंगे। तो इस तरह आप इजीली ये अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप अपने प्लेटफॉर्म अपवर्क फाइवर्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट्स वगैरह लेनी है किसी भी यूएस बेस्ड क्लाइंट्स वगैरह तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कास्ट है, तो इससे आप इजीली इसको साइन इन करके आप इसका अकाउंट बना साइन आउट हो सकते हैं। साइन आउट होने के बाद फिर आपको जैसे नोटिफिकेशन कंफर्मेशन का आएगा तो जो भी आपने पासवर्ड वगैरह वहाँ पर रखा होगा वो रख कर आप फिर इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।